नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथ में अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीसीएस क्रांति की टीम द्वारा मिशन सचिवालय टारगेट 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस और आरओ में आए हुए अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी आज 9वीं क्लास है। यदि आप अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर यूपी पीसीएस और आरओ वाले टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में आपको वहीं पर अभिषेक सर द्वारा घटनासार हाफ ईयरली करंट अफेयर्स 2025 और लालचंद सर द्वारा जियोग्राफी मैपिंग की भी एक शानदार फ्री कंप्लीट क्लास चलाई जा रही है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले सभी विषयों के वीडियोस आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी की तरफ, जिसमें हम विलोम शब्दों से आए हुए लगभग कुल 30 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। जो हमारा आज का विलोम शब्दों से आए हुए प्रश्नों की सीरीज में आज अंतिम क्लास है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो है, भौतिक का विलोम शब्द क्या है? तो भौतिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अभौतिक हो जाएगा। भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? अभौतिक होता है या फिर आध्यात्मिक होता है। भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? अभौतिक या फिर आध्यात्मिक होता है। तो भौतिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक होता है या फिर अभौतिक होता है। बात करें अगर हम धार्मिक शब्द की, तो धार्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? अधार्मिक होता है। अधार्मिक होता है। धार्मिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधार्मिक हो जाएगा। और भौतिक का विलोम शब्द पूछे तो आध्यात्मिक या फिर अभौतिक लगाना है। हमारा अगला प्रश्न है, जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो जागृत का विलोम शब्द क्या होता है? सुसुप्ति होता है। जागृत का विलोम शब्द क्या होता है? सुसुप्ति होता है। बात करें अगर शयन शब्द की, तो शयन का विलोम शब्द क्या होता है? जागरण होता है। शयन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जागरण हो जाता है। और विश्राम की बात करें तो विश्राम का विलोम शब्द क्या होता है? परिश्रम होता है। विश्राम का विलोम शब्द क्या होगा? परिश्रम होगा। और जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? सुसुप्ति होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राग का विलोम शब्द क्या होगा? तो राग का विलोम शब्द क्या होता है? द्वेष होता है। राग का विलोम शब्द क्या होता है? द्वेष होता है। ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम बात करें विकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो विकार का विलोम शब्द क्या होता है? अविकार होता है। विकार का विलोम शब्द क्या होता है? अविकार होता है। बात करें अगर हम ईर्ष्या का, तो ईर्ष्या का जो अर्थ होता है वह किसी से जलन भावना। ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? किसी से जलन की भावना रखना। और वहीं अगर हम बात करें अनुराग शब्द की, तो अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? विराग होता है। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? विराग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, करुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। करुण का विलोम शब्द क्या होता है? निष्ठुर होता है। ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगर हम निर्दय शब्द की, तो निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? सदय होता है। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? सदय होगा। और दयालु और दयावान जो है, इसका विलोम शब्द, दोनों का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्दयी या फिर कठोर होता है। दयालु और दयावान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्दयी या फिर कठोर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निष्काम का विलोम शब्द क्या होगा? तो निष्काम का विलोम शब्द क्या होता है? सकाम होता है। ऑप्शन नंबर ए। निष्काम का विलोम शब्द क्या होगा? सकाम होगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? अधम होता है। उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधम हो जाएगा। इसका एक और विलोम शब्द होता है अनुत्तम। तो उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? अधम और अनुत्तम होगा। हमारा अगला प्रश्न है, महान का विलोम है, तो महान का विलोम शब्द क्या होगा? तुच्छ हो जाएगा। महान का विलोम शब्द क्या होगा? तुच्छ होगा। ऑप्शन नंबर ए। बात करें अगर हम छोटा शब्द की, तो छोटा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। छोटा का विलोम शब्द क्या होगा? बड़ा होगा। वहीं अगर हम बात करें कायर शब्द की, तो कायर का विलोम शब्द क्या होगा? साहसी होगा। कायर का विलोम शब्द क्या होगा? साहसी होगा। और क्षुद्र की बात करें तो क्षुद्र का विलोम शब्द क्या होगा? विराट होगा। क्षुद्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विराट हो जाएगा। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दुखी का विलोम क्या होगा?
तो दुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। दुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें रूढ़ का, तो रूढ़ का जो अर्थ होता है वह रोगी से होता है, और रूढ़ का अर्थ क्या होता है? रोगी होता है। हमारा अगला प्रश्न है विवेकी का विलोम शब्द क्या होगा? तो विवेकी का विलोम शब्द क्या होता है? अविवेकी होता है। विवेकी का विलोम शब्द क्या होता है? अविवेकी होता है। हमारा अगला प्रश्न है कर्मण्य का विलोम शब्द क्या होगा? कर्मण्य का विलोम शब्द क्या होता है? अकर्मण्य होता है। कर्मण का विलोम शब्द क्या होता है? अकर्मण्य होता है। बात करें अगर हम कर्मठ शब्द की, तो कर्मठ का विलोम शब्द क्या होता है? अकर्मठ होता है। कर्मठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अकर्मठ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? राजतंत्र होता है। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? राजतंत्र होगा। वहीं अगर हम बात करें परतंत्र के, तो परतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है। परतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है उपकार शब्द का विलोम है, तो उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? अपकार होता है। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार होगा। ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम बात करें तिरस्कार शब्द की, तो तिरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है? सत्कार होता है। तिरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है? सत्कार होता है। बात करें अगर हम विकार शब्द की, तो विकार का विलोम शब्द क्या होता है? अविकार होता है। विकार का विलोम शब्द क्या होता है? अविकार होता है। उपकार जो है वह अपकार का ही क्या है? समानार्थी शब्द है। अनुपकार जो है वह अपकार का ही क्या है? समानार्थी शब्द होता है। समानार्थी शब्द है। तो उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार होगा। और तिरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है? सत्कार होता है। हमारा अगला प्रश्न है आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो आस्तिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? नास्तिक होगा। ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम बात करें धार्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो धार्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? अधार्मिक होता है। धार्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? अधार्मिक होता है। बात करें अगर हम सात्विक की, तो सात्विक का विलोम शब्द क्या होता है? तामसिक होता है। तामसिक। सात्विक का विलोम शब्द क्या होगा? तामसिक होगा। और बात करें अगर हम आध्यात्मिक शब्द का, तो आध्यात्मिक जो है वह भौतिक का विलोम शब्द होता है। आध्यात्मिक जो है वह भौतिक का विलोम शब्द होता है। तो आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होगा, और धार्मिक का विलोम शब्द अधार्मिक होता है, और सात्विक का विलोम शब्द क्या होता है? तामसिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है धवल का विलोम है। धवल का विलोम शब्द क्या होता है? मलिन होता है। धवल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें निर्जल का, तो निर्जल जो है वह सजल का विलोम शब्द होता है। निर्जल जो है वह सजल का विलोम शब्द होता है। तो धवल का विलोम शब्द अगर पूछे, तो धवल का विलोम शब्द क्या होगा? मलिन होगा। हमारा अगला प्रश्न है जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? अस्थावर होता है। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? अस्थावर होता है। वहीं अगर हम बात करें अगम या दुर्गम, अगम या दुर्गम का विलोम शब्द क्या होता है? तो सुगम होता है। अगम या दुर्गम का विलोम शब्द क्या होता है? सुगम होता है। अगम और दुर्गम एक ही शब्द है, तो अगम और दुर्गम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। और बात करें अगर हम चंचल शब्द की, तो चंचल का विलोम शब्द क्या होता है? स्थिर होता है। चंचल का विलोम शब्द स्थिर या फिर एकाग्र हो जाएगा। राइट। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर होगा। और अगम और दुर्गम का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम होगा। और चंचल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थिर या फिर एकाग्र होगा। हमारा अगला प्रश्न है अधम का विलोम शब्द क्या होता है? तो अधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। अधम का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तम होगा। बात करें अगर हम धर्म का, तो धर्म का विलोम शब्द क्या होता है? अधर्म होता है। धर्म का विलोम शब्द क्या होता है? अधर्म होता है। और वहीं अगर हम बात करें महत्तम की, तो महत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? लघुत्तम होता है। महत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दानव का विलोम है। तो दानव का विलोम शब्द क्या हो जाता है? मानव हो जाएगा। दानव का विलोम शब्द क्या होगा? मानव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम बात करें शत्रु शब्द की, तो शत्रु का विलोम शब्द क्या होता है? मित्र होता है। शत्रु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अधोगामी का विलोम है। अधोगामी का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो
अधोगामी का विलोम शब्द क्या होगा? ऊर्ध्वगामी होगा। अधोगामी का विलोम शब्द क्या होगा? ऊर्ध्वगामी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आदान का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदान का विलोम शब्द क्या होता है? प्रदान होता है। आदान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदान का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रदान का विलोम शब्द क्या होता है? आदान होता है। प्रदान का विलोम शब्द क्या होता है? आदान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकूल होता है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकूल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनंत का विलोम है। तो अनंत का विलोम शब्द क्या होता है? अंत होता है। अनंत का विलोम शब्द क्या होता है? अंत होता है। अगर बात करें हम अनंत के अन्य विलोम शब्दों की, तो अनंत के अन्य विलोम शब्द क्या हो जाते हैं? ससीम हो जाता है या फिर अंत हो जाता है। अनंत का जो विलोम शब्द होता है वह ससीम होता है या फिर अंत होता है या फिर शांत होता है। वहीं अगर हम बात करें स्वतंत्र शब्द की, तो स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? परतंत्र होता है। स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परतंत्र हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो अगम का विलोम शब्द क्या होता है? सुगम होता है। अगम का विलोम शब्द क्या होता है? सुगम होता है। अगम या फिर दुर्गम, और दुर्गम और अगम एक ही शब्द है, तो इन दोनों का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है? सुगम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तीर्ण का विलोम है। तो उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? अनुत्तीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? अनुत्तीर्ण होगा। वहीं अगर बात करें हम तीक्ष्ण का, तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? कुंठित होता है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुंठित होता है। और बात करें अगर हम विकीर्ण शब्द की, तो विकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? एकत्र होता है। विकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? एकत्र या फिर संग्रहित होता है। राइट, तो उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण हो जाएगा। और तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? कुंठित होता है। और विकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? एकत्र या फिर संग्रहित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उदय का विलोम है। तो उदय का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, उदय का विलोम शब्द क्या होता है? अस्त होता है। बात करें अगर हम अनिष्ट शब्द की, तो अनिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? इष्ट होता है। अनिष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इष्ट हो जाएगा। सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? बात करें अगर सर्वोदय की, तो सर्वोदय का अर्थ जो होता है, सर्वोदय का अर्थ क्या हो जाएगा? सबकी भलाई। सर्वोदय का अर्थ होता है सबकी भलाई से। वहीं अगर हम बात करें अनुदित का, तो अनुदित का विलोम शब्द क्या होता है? मूल होता है या फिर मौलिक होता है। अनुदित का जो विलोम शब्द होगा वह मूल या फिर मौलिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विष होगा। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? विष होगा। ऑप्शन नंबर सी। बात करें अगर हम मृत शब्द का, तो मृत का विलोम शब्द क्या होता है? जीवित होता है। मृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अमी और अमीय का, तो यह क्या है? अमृत के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अमृत के पर्यायवाची हैं। अमी और अमीय शब्द जो है वह अमृत के पर्यायवाची हैं। और अगर अमृत का विलोम शब्द पूछे तो विष लगाना है। और मृत का विलोम शब्द होता है क्या? जीवित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इहलोक का विलोम है। तो इहलोक का विलोम शब्द क्या हो जाता है? परलोक हो जाता है। इहलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, कठोर का विलोम है। तो कठोर का विलोम शब्द क्या हो जाता है? कोमल हो जाता है। कठोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कठोर का एक और विलोम शब्द क्या होता है? मृदु होता है। कठोर का विलोम शब्द क्या होगा? कोमल और मृदु दोनों हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कड़ा और वज्र का, तो कड़ा और वज्र क्या है? वह कठोर के पर्यायवाची शब्द हैं। कठोर के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। कड़ा और वज्र जो है कठोर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट। हमारा अगला प्रश्न है, न्यून शब्द का विलोम है। तो न्यून का विलोम शब्द क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए। न्यून का विलोम शब्द क्या होता है? अधिक होता है। वहीं अगर हम बात करें
नवीन शब्द की, तो नवीन जो है वह प्राचीन का विलोम शब्द होता है। नवीन जो है वह प्राचीन का विलोम शब्द होता है। बात करें अगर हम नगर शब्द की, तो नगर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा या फिर गांव हो जाएगा। नगर जो है वह ग्राम या गांव का विलोम शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्थान का विलोम है, तो प्रस्थान का विलोम शब्द क्या होता है? आगमन होता है। प्रस्थान का विलोम शब्द क्या होता है? आगमन होता है। प्रस्थान का मतलब होता है जाना और आगमन का मतलब होता है आना। और गमन जो है वह स्थान का ही क्या है? समानार्थी शब्द होता है, तो गमन का भी जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अस्पष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्पष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? अस्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी, अस्पष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्पष्ट हो जाएगा। बात करें अगर हम साधारण शब्द की, तो साधारण जो है वह विशेष का विलोम शब्द होता है। साधारण जो है वह विशेष का विलोम शब्द होता है। और बात करें अगर हम उचित का, तो उचित का विलोम शब्द क्या होता है? अनुचित होता है। उचित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें स्वच्छ की, तो स्वच्छ जो है वह मलिन का विलोम शब्द होता है। स्वच्छ जो है वह मलिन का विलोम शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, तो श्याम का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो श्याम का विलोम शब्द क्या होता है? श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर सी, श्याम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम कृष्ण शब्द की, तो कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? शुक्ल हो जाएगा। कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शुक्ल हो जाएगा। और बात करें अगर हम काला शब्द की, तो काला जो है वह सफेद का विलोम शब्द होता है। काला जो है वह सफेद का विलोम शब्द होता है। तो साथियों, आज का हमारा विलोम शब्दों से आए हुए कुल लगभग 400 के आसपास के प्रश्नों का अभ्यास पूरा हुआ। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते जाइएगा। और जाते जाते आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, यूपी पीसीएस, अगर आप यूपी पीसीएस आरओ और वनडे एग्जाम्स के लिए नोट्स और वीडियो पाना चाहते हैं, तो पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को स्कैन करके ज्वाइन जरूर कर ले। और साथ में यदि क्लास से संबंधित कोई भी सुझाव देना हो या जानकारी लेनी हो एग्जाम से संबंधित, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।